मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ना, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर्स तो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे 5th लेक्चर पे। ओके, अब देखिए आज के 5th लेक्चर का जो टॉपिक हमारा बनने वाला है वो है थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर अ नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आप जैसे से इतना समझो कि अगर आपके पास कोई नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और आपने उस नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करना है, तो क्या क्राइटेरियाज, क्या थर्मोडायनेमिक क्राइटेरियाज का आप यूज करके उस सिस्टम को डिफाइन करेंगे, वो चीज आपने यहाँ पे बतानी है। थर्मोडायनेमिक क्राइटेरियाज को आप थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो आपको अगर नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करना है तो कैसे आप थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के थ्रू, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरियाज के थ्रू किसी नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम को, किसी नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको ही आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो टॉपिक आपका बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 स्लाइड में हम सारी बातें फिनिश कर देंगे, तो ध्यान से सुनेगा, थोड़ा सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो देखो टॉपिक को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले आप बात कराएंगे इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन पे आप क्या बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताएंगे और नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है जस्ट सुनिएगा। ये बोल रहा है इन अ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक। अगर आप क्लासिकल थर्मोडायनेमिक देखेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक मींस इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, उसे आप इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक भी बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है इन अ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन, क्या बोल रहा है? टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सच एज द एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ईटीसी आर नॉट कंसीडर्ड। तो ये बोल रहा है अगर आप क्लासिकल थर्मोडायनेमिक या फिर इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हो, तो वहां पे आपकी टाइम डिपेंडेंट जो वेरिएशंस होती हैं, टाइम डिपेंडेंट जो क्वांटिटीज होती हैं, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, जैसे आपकी एंथैल्पी, जैसे इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ईटीसी, और भी हैं, हम नीचे डिस्कस करेंगे, ईटीसी, इनको आप कंसीडर नहीं करते। क्यों कंसीडर नहीं करते? क्योंकि देखो हमको पता है कि जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक है, ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज टाइम पे डिपेंड है, उनको भी आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक तो एक टाइप का टाइम इंडिपेंडेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो टाइम डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो गई, इंटरनल एनर्जी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ईटीसी हम नीचे डिस्कस करेंगे, उनको भी ये कंसीडर नहीं करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनेगा। ये बोल रहा है इन अ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक, जो आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक होता है वो किससे डील करता है? डील विद द ट्रांजिशन फ्रॉम अ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर by a different mechanical and the chemical method or not applicable for the system in which transfer of matter and heat takes place। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है जो आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, ये किससे डील करता है? डील विद द ट्रांजिशन फ्रॉम एन वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, यानी कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या है, दूसरे इक्विलिब्रियम सिस्टम में शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिशन वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। किसके थ्रू? यहाँ पर लिखा है बाय डिफरेंट मैकेनिकल एंड द केमिकल मेथड। इतनी चीज आई। अब आगे लिखा है एंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम इन विच ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड हीट टेक्स प्लेस, यानी कि ये बोल रहा है कि आपका जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक है वो सिस्टम के लिए एप्लीकेबल कभी नहीं होगा जहां पे आपको मैटर एंड हीट का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात किसकी होगी? हमारे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक की हुई। अब हम क्लासिकल के बाद किस पे बात करेंगे? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक मींस इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक। अब हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है सुनेगा। ये बोल रहा है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक जो है, ये बोल रहा है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक की एक ब्रांच है जो कि किससे डील करती है? डील विद द फिजिकल सिस्टम दैट आर नॉट इन एन इक्विलिब्रियम। तो ये बोल रहा है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक क्या है? एक टाइप की थर्मोडायनेमिक की ही ब्रांच है जो कि ऐसे सिस्टम से डील करता है जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करते, विच आर नॉट इन एन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? ये बोल रहा है बट कैन बी डिस्क्राइब इन अ टर्म ऑफ द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। लेकिन आप इस नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज से, जिसे आप बोलते हैं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट वेरिएबल्स के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हो, और उसी डिस्क्रिप्शन की बात हमसे की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बट कैन बी डिस्क्राइब, कौन डिस्क्राइब कर सकता है, सॉरी किसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, किसके टर्म में, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के टर्म में, जिससे आप यहाँ पे क्या पर्टिकुलरली बोलेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट वेरिएबल्स के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, that represent the extrapolation of a variables which are specify the system in a thermodynamic equilibrium। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ये तो जस्ट हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, अब आपको मैं प्रॉपर्ली समझाती हूँ। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले इसने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस किया, देन इसने थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो सुनिएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप जैसे ऐसे लिखेगा, ये बोल रहा है सिस्टम इज इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टाइम। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कोई भी सिस्टम को आप तब बोलेंगे कि वो किसी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है जब उसके अंदर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह जो भी है, ये क्या होंगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। तो अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एक टाइप का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि हमको पता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड क्लासिकल थर्मोडायनेमिक इज अ टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो वही चीज बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिस्टम है जिनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर इक्वल टू जीरो। हम क्या करेंगे, एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ये सारी वैल्यूज को, वॉल्यूम को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इन सबको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। कब, जब हम लोग किसी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज किसके इक्वल हो जाती हैं, जीरो के इक्वल हो जाती है। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये बोल रहा है दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये बोल रहा है जो आपका थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ये एक्चुअली ट्राई क्या करता है कि ये कैसे, मतलब जैसे तैसे क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या कर ले, अचीव कर ले, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये जो सिस्टम है आपका थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम ट्राई करता है टू अचीव अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड देयरफॉर जिसकी वजह से क्या है, इसके अंदर जो सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो ये ऑल द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक अ वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल आर अंडरगोइंग चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बोल रहा है इसलिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब के सब क्या है, टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। अगर ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएंगी। तो हम बोल सकते हैं फॉर अ थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इज नॉट इक्वल टू, चेंज लिखिएगा, ठीक है, चेंज इन प्रेशर इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड चेंज इन मॉलिक्यूल, जितने नंबर के मॉलिक्यूल चेंज हुए वो भी किसके इक्वल नहीं होंगे, जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखिए कि फॉर अ थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम डेल्टा वी, डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा एन, ये तो आपस में इक्वल नहीं है, और ये सब के सब किसके इक्वल भी नहीं है, जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो इज नॉट इक्वल टू लग गया हर जगह। इतनी चीज क्लियर आई। और यही हमारा क्राइटेरिया रहता है जिसके थ्रू हम नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज द क्राइटेरिया फॉलोड बाय ए नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक, और यही वो क्राइटेरिया है जिससे आपका नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक फॉलो करता है। जैसे आपने इतनी चीज यहाँ पर को एक्सप्रेस करनी, इतनी चीज हुई। तो बस यही था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक को हमने डिस्कस किया। ओके, तो अभी इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।